शरीयत क्या है अल्लाह के मुताबिक। सलाम भाई, क्या सोच रहे हो? भाई मैंने सुना है कि जो जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारी जाए वही जिंदगी कामयाब है, तो मैं अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारना चाहता हूँ। भाई ये आपने बहुत अच्छा फैसला किया और इस फैसला की कामयाबी इस बात पर मुनहसिर है कि आपको सही शरीयत की शनाख्त हो, वरना लोग आपको गुमराही वाली शरीयत की तरफ ले जाएंगे। भाई मुझे तो इल्म ही नहीं कि कोई गुमराह करने वाली शरीयत भी हो सकती है। अच्छा ये बताएं, सही शरीयत की शनाख्त कैसे होगी? देखें अल्लाह सूरा नंबर 45 और आयत नंबर 18 में क्या बता रहे हैं। भाई इस आयत में तो अल्लाह ने वाजे कर दिया है कि शरीयत तो सिर्फ अल्लाह के हुक्म में से है और अल्लाह का हुक्म तो सिर्फ कुरान में है, यानी कुरान के बाहर कोई शरीयत नहीं। यकीनन मेरे भाई, आयत तो यही कह रही है। लेकिन भाई अल्लाह और रसूल की अताअत का हुक्म तो अल्लाह ने ही दिया है। बेशक मेरे भाई, हम मुस्लिम नहीं हो सकते जब तक हम अल्लाह और रसूल दोनों की अताअत न करें, और यही समझने की बात है। पहली बात ये कि अल्लाह ने अताअत का एक जैसा लफ्ज अपने और रसूल के लिए इस्तेमाल किया, यानी अल्लाह और रसूल के अताअत के तरीके में फर्क नहीं होगा। अगर अल्लाह की अताअत हुक्म मानकर हो रही है तो रसूल की अताअत भी हुक्म मानकर ही होगी। दूसरी बात ये कि अल्लाह ने कहा अल्लाह और रसूल की अताअत करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अल्लाह या रसूल की अताअत करो। जब और का लफ्ज आ गया तो इसके मानी हुए कि अल्लाह और रसूल दोनों की अताअत करो, और दोनों की अताअत सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है जब अल्लाह और रसूल के अहकाम में फर्क ना हो। देखें अल्लाह सूरा नंबर 4 और आयत नंबर 105 में बता रहे हैं कि रसूल की तरफ किताब नाजिल ही इसलिए की थी कि वो इस किताब के जरिए लोगों के दरमियान हुक्म करें। यहाँ अल्लाह कह रहे हैं कि किताब इसलिए नाजिल की है कि किताब से लोगों के दरमियान फैसला करें। लेकिन भाई बाज शरई अहकाम ऐसे हैं जिनकी तफसील कुरान में नहीं, जैसा कि खतना का अमल। भाई तफसील तो दूर की बात, खतना का तो हुक्म भी अल्लाह ने नहीं दिया, और खतना का हुक्म तो यहूदियों और ईसाइयों की खुद की लिखी हुई किताब बाइबल के पुराने अहदनामे जेनेसिस के नंबर 17-13 पर मौजूद है, और अल्लाह ने कुरान में खतना कराने का कोई हुक्म नहीं दिया। तो मेरे भाई, खतना का अमल अल्लाह के हुक्म से निकली हुई शरीयत के मुताबिक नहीं तो खतना कराने का मुसलमान होने से कोई ताल्लुक नहीं। तो भाई हो सकता है कि रसूल पाक ने उसका हुक्म दिया हो। भाई हमने अभी आयत के जरिए दिखाया कि रसूल पाक सिर्फ कुरान के जरिए आगाह करते थे, और जो हुक्म कुरान में नहीं उसको रसूल कैसे बयान कर देते। देखें अल्लाह रसूल के जरिए सूरा नंबर 6 और आयत नंबर 19 में क्या बता रहे हैं। या अल्लाह, मुझे तो इल्म ही नहीं था कि जिस अमल को करके हम खुद को मुस्लिम समझ रहे हैं, इस अमल का अल्लाह ने हुक्म ही नहीं दिया। भाई ये दीन में गलत अकायद शामिल ही तब होते हैं जब हम शरीयत को कुरान के बाहर तलाश करते हैं। अच्छा भाई, मेरा एक और सवाल है कि जो हमारे कुछ लोग जिना करते हैं तो कुछ इलाकों में उनको कारी करार देकर संसार या रजम किया जाता है, और कहा जाता है कि कारोकारी या संसार करने का अमल शरीयत के मुताबिक है। इसकी भी तफसील कुरान में नहीं। भाई जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म ही नहीं दिया तो उस अमल की तफसील क्यों बयान करेंगे। संसार या कत्ल करने का अमल गैर इस्लामी है, और संसार करने का हुक्म यहूदियों और ईसाइयों की खुद की लिखी हुई किताब बाइबल के पुराने अहदनामा डेटरोनोमी के नंबर 22-23 पर मौजूद है, और कुरान की सूरा 24 आयत 13 के मुताबिक अगर हमारे पास 4 गवाह नहीं तो अल्लाह ने हमें जानी को सजा देने का इख्तियार ही नहीं दिया।
اور 4 गवाह सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है जब जिना के अमल की नुमाइश या ऐलान किया जाए, और इस सूरत में सूरह 24 आयत 2 के मुताबिक कोड़े की सजा है, और सूरह नंबर 24 और आयत नंबर 3 में अल्लाह ने जिना करने वालों का आपस में निकाह कराने का कहा है। तो मेरे भाई, रजम या संसार करना या कारी कहकर जान लेना कुरान में दिए गए अल्लाह और रसूल के अहकामात के साथ इनकार या कुफ्र है, और ये कुफ्र तब होता है जब हम शरीयत को कुरान के बाहर तलाश करते हैं। देखें अल्लाह सूरह नंबर 5 और आयत नंबर 49 में क्या हुक्म दे रहे हैं, और रसूल पाक अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कैसे कर सकते थे। तो भाई याद रखना कि सुन्नत रसूल में हमें हुक्म या फैसला सिर्फ अल्लाह की किताब से देना है, और लोग हमें बहकाने की कोशिश भी करेंगे अपने सवालों के जरिए। अच्छा भाई, चले एक सवाल का जवाब दें। अल्लाह ने कुरान में तहारत का हुक्म दिया है, मगर इसकी तफसील तो कुरान के बाहर से मिलेगी ना? तौबा करो मेरे भाई, ऐसा क्यों सोचते हो कि अल्लाह तुम्हें किसी काम का हुक्म कुरान में देगा और फिर इसकी तफसील के लिए गुमराही वाले रास्ते पर डाल देगा। ठहरिए, हम आपको कुरान से तहारत की तफसील दिखाते हैं। अल्लाह ने कुरान में मुख्तलिफ अक़साम की तहारतों का जिक्र किया है। माल की तहारत के बारे में सूरह 9 की आयत नंबर 103 में बताया। सूरह 5 की आयत 41 और 42 में अल्लाह ने दिलों की तहारत का बताया है। सूरह 27 की आयत 56 में एक तहारत बुरे आमाल ना करने से हो रही है। सूरह 3 की आयत 55 में एक तहारत कुफ्र करने वालों से दूर होकर भी हो रही है। सूरह 9 की आयत 108 और 109 में मस्जिद जाने वालों की तकवा के जरिए तहारत हो रही है। सूरह 22 की आयत 26 में एक तहारत अल्लाह के घर से शिर्क निकाल के भी हो रही है। इसी तरह अल्लाह ने जितनी भी अहम तहारतें हैं उनके बारे में कुरान में बता दिया है, और हम इन सारी अहम तहारतों को छोड़कर सिर्फ जिस्मानी तहारत के पीछे लग गए, जिसकी अल्लाह ने सूरह 5 की आयत 6 में तफसील बता दी। यानी कि जो कुछ भी जरूरी था बता दिया, और बता दिया कि अल्लाह हमारे लिए तंगी नहीं चाहता। और एक हम लोग हैं जो गैर जरूरी को जरूरी बनाकर बिला वजह के सवालात उठाकर खुद से दीन में तंगी पैदा करते हैं। और मेरे भाई, अगर भैंस को भी पानी के पास छोड़ दो तो वो नहा कर आ जाएगी, इसका दीन से क्या ताल्लुक। तो अल्लाह के नजदीक जिस तहारत की अहमियत थी वो अल्लाह ने बयान कर दी, और हम लोगों ने सारी अहम तहारतें छोड़कर खुद से जिस्मानी तहारत के तरीकों को अपनी खुद साख्ता शरीयत का हिस्सा बना दिया, और इस बात को भुला दिया कि अगर ईमान की तहारत नहीं तो कोई तहारत नहीं। देखें अल्लाह सूरह नंबर 42 और आयत नंबर 21 में क्या बता रहे हैं। भाई एक आखिरी सवाल है। अल्लाह ने कुरान में सलात का हुक्म दिया है, मगर इसकी तफसील तो हमें कुरान के बाहर से मिलेगी ना? भाई यही तो मसला है हम लोगों का। अल्लाह ने कुरान में 77 से ज्यादा आयात में सलात के बारे में समझाया, हमने अहम नहीं समझा। सूरह 4 की आयत 142 के जरिए मुनाफिक की सलात का बताया, हमने मुनाफिक की सलात की तफसील जानना अहम नहीं समझा। सूरह 19 की आयत 58 और 59 के जरिए अपने इनाम वाले बंदों की सलात की खासियत बताई, हमने इनाम वाले बंदों की सलात की खासियत जानना अहम नहीं समझा। सूरह 11 की आयत नंबर 87 के जरिए हुक्म देने वाली सलात का बताया, हमने हुक्म देने वाली सलात को जानना अहम नहीं समझा। सूरह 29 की आयत 45 के जरिए बेहयाई और बुरी बातों से रोकने वाली सलात का बताया, हमने बुराइयों से रोकने वाली सलात की तफसील जानना अहम नहीं समझा। हलाकत वाली सलात का सूरह 107 में बताया, हमने ये जानना अहम नहीं समझा कि कौन सी सलात हलाकत लाती है। सूरह 4 की आयत 43 के जरिए ऐसी सलात से मना किया है जिसमें समझ ना हो, हमने समझकर सलात को अदा करना अहम नहीं समझा। और सलात जिसको कुरान में हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत लुकमान, हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहीम,
حضرت شعیب، حضرت زکریا، حضرت اسحاق، حضرت ہارون، حضرت یعقوب، حضرت لوط جیسے تمام انبیاء نے قائم کی، اور اللہ نے اس کے طریقے کے لیے 4 بنیادی چیزیں بیان کیں، جس میں پہلی چیز آیت کو سمجھ کر پڑھنا ہے تاکہ اللہ کا حکم سمجھ میں آ سکے۔ دوسری چیز اس حکم پر رکوع کرنا ہے۔ رکوع کے معنی جھکنا ہوتے ہیں، یعنی اپنی ضد، اپنی انا، اپنا تکبر اور اپنی نفسیاتی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے ختم کرنا۔ تیسری چیز اس حکم پر سجدہ کرنا۔ سجدہ کے معنی ہوتے ہیں تسلیم کرنا، یعنی اللہ کے حکم پر آپ نے رکوع کیا، اسی حکم کو آپ نے تسلیم کیا کہ آپ اس حکم پر عمل کریں گے، اور جب آپ اس حکم پر عمل کرتے ہیں تو آپ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی بیان کی ہوئی صلاۃ، جس میں طریقے کی کوئی اہمیت نہیں، اور اسی کو تمام انبیاء نے اپنایا۔ اسی بنیاد پر اللہ کے گھر میں ایک صلاۃ کا نظام قائم کیا گیا، جو سورہ 3 کی آیت 96 کے مطابق ہدایت کی جگہ ہے۔ مگر ہم نے انبیاء کی اللہ سے کلام کرنے والی صلاۃ چھوڑ کر، اللہ کی شریعت والی صلاۃ چھوڑ کر، اپنے فرقے والی صلاۃ کو شریعت کا حصہ سمجھ لیا۔ صلاۃ کے مقصد کو چھوڑ کر طریقے کو پکڑ لیا، اور طریقے میں جھگڑ کر فرقے بنا لیے، اور فرقوں میں جھگڑ کر کفر کے فتوے لگا دیے۔ دیکھیں اللہ سورہ نمبر 42 اور آیت نمبر 13، 14 اور 15 میں بتا رہے ہیں کہ تمام انبیاء کی ایک ہی شریعت ہے، جو اللہ کے رسول کو وحی کی، یعنی قرآن کے ذریعے بیان کی، اور لوگ اس میں اختلاف کر کے فرقے بنائیں گے، لیکن لوگوں کو صرف نازل ہوئے حکم یعنی قرآن کی طرف بلانا ہے، اور ایمان رکھنا ہے صرف کتاب میں نازل ہوئے پر۔ بھائی، اللہ بتا رہے ہیں کہ تمام انبیاء کی ایک ہی شریعت ہے، جو اللہ کے رسول کو وحی کی یعنی قرآن، اور لوگ اس میں اختلاف کر کے فرقے بنائیں گے، لیکن لوگوں کو صرف نازل ہوئے حکم یعنی قرآن کی طرف بلانا ہے، اور ایمان رکھنا ہے صرف کتاب میں سے نازل ہوئے پر۔ جی میرے بھائی، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ اور اللہ کے تمام رسولوں کی شریعت صرف اللہ کے احکامات کے اندر ہے، اور اگر آپ نے اپنی شریعت قرآن کے باہر تلاش کی تو اللہ کے رسول اللہ سے آپ کی شکایت کریں گے، اور سوچئے گا کہ جس کی شکایت اللہ کے رسول اللہ سے کریں گے، اس کی مغفرت کیسے ہوگی۔